ये बिल तैयार हो रहा है, ये आपके सामने चंद दिनों में हम पेश करेंगे। सिर्फ यही नहीं कि इबरतनाक सजा देनी चाहिए, उसके ऊपर भी डिस्कस कर रहे हैं। हमने ये भी असेस किया कि ये भी जो हाल अगर हम पकड़ भी लें और इंशाल्लाह एक तो पकड़ के दूसरे को पकड़ भी लेंगे, उसके बाद भी उसको कन्विक्ट करना आसान नहीं है। जिस तरह की वो एविडेंस देनी हो विटनेस बॉक्स में खड़े होके, वो बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए भी हम प्रेपरेशन कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस की, कि क्या उनको सामना ना करना पड़े अदालत में, तो उसकी भी इंशाल्लाह पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव एक लेजिस्लेशन लेके आएंगे। और सब ये अहम बात है कि कम से कम डिबेट आगे बढ़ी है कि ये जो इस किस्म के मुकदमात होते हैं, गैंग रेप के मुकदमात होते हैं, रेप के मुकदमात होते हैं, अब ये एक्सपेक्ट किया जाए कि डिबेट कम से कम आगे बढ़ेगी। वो जो चौक पर लटका दो सख्त से सख्त सज़ा से, कि भाई ये यकीनी बनाया जाए सज़ा को, या यहाँ पर डिबेट जाएगी? बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा इसके ऊपर एक वाज़ेह स्टैंड दिया है। आई एम वेरी हैप्पी। मैंने जो 3-4 तजावीज़ पेश की थी वो भी मैंने पीएम साहब के सामने रखी हैं और उन्होंने कहा कि ये बातें बिल्कुल ठीक हैं। मिसाल मैंने कहा कि जो गैंग ये जो रेप केसेस हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो खवातीन अफसरान को करनी चाहिए और मर्द उनको मावनत जो है वो कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपनी एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें हम रेप की जो DNA किट्स हैं ये हम पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं ताकि वो सस्ती हो। तीसरा ये है कि आपकी जो कन्विक्शन रेट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए जो एविडेंस कलेक्शन की इससे ज़ाहिर है सलाहियत जो है वो बढ़ेगी। फिर चौथा इंपॉर्टेंट बात जो पीएम साहब ने और भी बात की है, उन्होंने कहा रिपोर्टिंग नहीं है। देखें, जब तक आप इसको एक तशद्दुद के तौर पे नहीं देंगे और जो इसका जुल्म का शिकार हुई है खातून, वो अगर उसको विक्टिम शेमिंग होगी तो वो फिर ज़ाहिर रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्टिंग नहीं हो रही और कन्विक्शन नहीं हो रही, और ये 2 बुनियाद हैं हमारे किसी भी, और जब हम लेजिस्लेटिव रिफॉर्म लेके आएंगे उसका जो बुनियाद है वो ये 2 चीज़। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये अहम बात है। फवाद चौधरी, डॉक्टर शेरी मज़ारी ने पोजीशन ली। अब कम से कम डिबेट आगे बढ़ी है। इस हवाले से एक स्टडी भी यही कह रही है कि बेशतर रेप केसेस में तो गिरफ्तारी और सज़ाएं ही नहीं होती। अगर सरकारी इदारे वॉर अगेंस्ट रेप के एदाद शुमार भी यही बता रहे हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में रेप केसेस में सज़ा की शरह सिर्फ 3% है, यानी 97% केसेस में मुजरिमान को सज़ाएं नहीं मिलती। एक तो पहले रिपोर्ट नहीं होते, ख़वातीन घबराती हैं रिपोर्ट करने से, जो रिपोर्ट हो जाते हैं उसमें भी 97% को सज़ाएं नहीं मिलती। तो जब शरह कन्विक्शन की 3% हो तो ऐसे जराइम की रोकथाम कैसे मुमकिन होगी? कानून मौजूद है, अमल दरामद नहीं हो रहा है। खामियां कहाँ कहाँ हैं, ये एदाद शुमार इस जानिब तवज्जो दिला रहे हैं कि सरेआम सज़ा का मामला जो है उससे चीज़ें नहीं हल हो जाएंगी, उससे मसला नहीं हल होगा, बल्कि रेप केसेस के मुजरिमान की गिरफ्तारी और सज़ा को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि बेशतर केसेस रिपोर्ट नहीं होते, जो हो जाते हैं उनमें बहुत से केसेस में गिरफ्तारियाँ और सज़ाएँ नहीं होती। इस सारे मामले में पुलिस के निज़ाम को, जस्टिस सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है।